बच्चों, हिंदी विषय में हम पढ़ रहे हैं पाठ 11। पाठ 10 तक आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। सभी बच्चों ने प्रश्न अभ्यास कर लिए होंगे भक्ति के पद से। अब हम पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता। बच्चों, आप पाठ का शीर्षक देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता किसका आपका पाठ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया एक ये निबंध है। इसमें बात, जैसे कि आजकल हमारे देश में ये भी हो रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कही जा रही है, उसको अगर हम रिलेट करते हैं इससे, तो क्या होता है कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि आप स्वयं में अपना काम स्वयं कर सकें, आप किसी पर आश्रित ना हो, है ना। तो क्या होता है, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है। क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए है, तो बच्चों को क्या कहा जाता है, बच्चों को क्या सीख दी जाती है, युवकों को, युवतियों को क्या सीख दी जाती है कि आप किसी पर आश्रित ना होइए, स्वयं आप अपने पैरों पर खड़े होइए, आप स्वयं अपनी जो होती है वो अपना काम स्वयं करने की सीख इसमें दी गई है। तो पाठ हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। नम्रता जहाँ पे होती है वो क्या होती है, वहीं पर स्वतंत्रता की हमें प्राप्ति होती है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है, और जिससे अपने पैरों के बल वह खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे। तो आत्मनिर्भर होने का बच्चों मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो है अहंकार हो जाना चाहिए। आप अगर नौकरी करने लगें तो आप दूसरों की इज्जत ना करें। इसमें क्या होना चाहिए कि आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों को और बराबर वालों को कोमलता से व्यवहार करें। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। ये सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे परिवार की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। जो भी चीज़ें हमें ईश्वर ने दी हैं, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। यदि हम गरीब हैं, अमीर हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर ने जैसा भी हमें बनाया है, सही सलामत है, नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर उसमें नम्रता का स्वभाव रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और वह अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर जाए लगाए, है ना। तो क्या होता है कि यदि आपको कोई यदि क्या मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कोई अवसर मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दब्बू नहीं बन के रहना चाहिए कि हमें वो चीज़ नहीं लेनी जाए, है ना। हमें क्या करना है, नम्रता तो रखनी है। तो नम्रता को हम दब्बूपन से नहीं उसको कह सकते हैं। नम्रता और दब्बूपन में अंतर होता है। नम्रता एक पॉजिटिव वर्ड है और दब्बूपन जो होता है एक नेगेटिव आपके एस्पेक्ट हो जाती है आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। बच्चों के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हमें आगे जीवन में करना क्या है ना। आत्मनिर्भर होने का मतलब आपका कैरियर कैसा होगा, आप किस क्षेत्र में जाएंगे, आप मतलब कि घर गृहस्थी आप देखते हैं, लड़कियां हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि आपको अपना व्यवसाय आपको देखना है, क्या आपको करना है। ये सब चीज़ें जो होती है वो आप पर ही निर्भर करती हैं। कुछ चीज़ें आपके पारिवारिक परिवेश पर, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सब चीज़ों से भी निर्धारित होती हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपके मनोदशा पर, आपके जो होता है वो संकल्प पर निर्धारित होता है। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। आपका मित्र नहीं आपको बता सकता कि आपको जीवन में ये काम करना है। आप स्वयं जो होता है वो अपने खुद का आकलन हम स्वयं बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। सभी की सुननी चाहिए, परंतु करना अपने हिसाब से ही चाहिए। पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा
पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। हमेशा कहा जाता है सादा भोजन उच्च विचार। विचारों में हमें जो होता है, जो हमेशा स्काई इज़ द लिमिट कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए। यदि आप छोटा सोचेंगे तो आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। अपने मन को कभी भी मरा हुआ ना रखो। मन के हारे हार होती है और मन के जीते ही जीत होती है बच्चों। तो जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियाँ आई पर उन्होंने अपना सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा था, है ना। और उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? कि उनकी प्रतिज्ञा यही थी कि चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। बहुत सारे ऐसे महान पुरुष, इसीलिए तो उनको महान कहा गया क्योंकि वो अपनी बातों से बिल्कुल उस पर टिके रहे, अडिग रहे उस पर, उससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुए वो, है ना। तो बच्चों आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बहुत सारी स्वयं, आत्म शब्द में ही आत्म आ जाता है, इसका मतलब कि आपके स्वयं पर बहुत सारी ये चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आज पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, आगे का पाठ हम दूसरे दिन आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।